हेलो नमस्कार, राम राम, गुड मॉर्निंग साथियों। फिर से आपका क्लास के फर्स्ट में जो हम 5 मिनट या 10 मिनट का एपिसोड लेते हैं, जो टॉपिक एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और हमें रिवीजन करने की आवश्यकता होती है, उन्हें हम हर क्लास से पहले 15 मिनट के लिए आपको एक बार रिवाइज कराते हैं। देखिए, आपका क्लास में स्वागत है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक के दिवस अपन पहले की क्लास में पढ़ चुके हैं। आज आता है नवंबर और दिसंबर। देखिए, एक बार फिर से देखते हैं। विश्व शाकाहारी दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विधि सेवा दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व टीकाकरण दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व मत्स्य पालन दिवस 21 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। एसएसबी सशस्त्र सेना बल, एसएसबी की फुल फॉर्म है सशस्त्र सेना बल, स्थापना 20 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। वीरवार दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। आज ही अपन के 12 माह के दिवस कंप्लीट हो चुके हैं और आपको अगली वीडियो में सभी 12 माह के दिवस एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, अपनी क्लास में देखते हैं आगे। हेलो नमस्कार, राम राम, गुड मॉर्निंग। ज्योग्राफी पांच क्लास हो चुकी हैं। यह 6वीं क्लास है जिसमें आपका स्वागत है। तो जिस भाई ने पहले, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं क्लास नहीं देखी, वो क्लास जाके अवश्य देखे, तो उसके बाद में इस क्लास को ले। और आज हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान ज्योग्राफी में अक्षांशीय देशांतर विस्तार। अक्षांश और देशांतरी विस्तार, मैंने आपको बताया था कि अक्षांश रेखाएं पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है, जबकि देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है। तो देशांतर रेखाओं की मध्य की दूरी को गौर कहा जाता है, जबकि दो अक्षांश रेखाओं की मध्य की दूरी को कटिबंध पेटी कहा जाता है। दो अक्षांशों की मध्य की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है, तो देशांतर रेखाओं की मध्य की दूरी 111.13 किलोमीटर होती है। और दूसरी बात देखो, हमने देखा था कि कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। यह विश्व की ज्योग्राफी का टॉपिक होता है। उसके बाद अपन देखा था कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मैंने 8 राज्यों का आपको नाम दिखाए थे और एक ट्रिक बोली थी आपको, मगरमच्छ झपटा। और 8 राज्य कौन से हैं? एक आएगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और मिजोरम। 8 राज्य हो चुके हैं। 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है, जिसमें डूंगरपुर और बांसवाड़ा। जिसमें राजस्थान में कर्क रेखा की कुल लंबाई है 26 किलोमीटर, लेकिन सर्वाधिक लंबाई बांसवाड़ा जिले में है। कर्क रेखा पर सूर्य 21 जून को लंबवत चमकता है। 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी एकमात्र माही नदी है, जो मध्य प्रदेश से गुजरती है। मध्य प्रदेश से उद्गम होता है और उल्टी युवा कर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। और उसके बाद में हमने देखा था कि 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। और ये कर्क रेखा पर सर्वाधिक तिरछापन गंगानगर जिले में होता है, और जबकि सीधापन बांसवाड़ा जिले में होता है। कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक जिला मुख्यालय बांसवाड़ा है, और जबकि सर्वाधिक नजदीक शहर कुशलगढ़ बांसवाड़ा है, और सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय गंगानगर है। और यह अपन कल की क्लास में पढ़ चुके हैं। आज देखते हैं राजस्थान अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार। आइए, तो यह है आपका राजस्थान।
राजस्थान का अक्षांशीय देशांतर विस्तार देखते हैं। इसमें अपन राजस्थान देख रहे हैं। राजस्थान पतंगाकार आकृति का है या चतुष्कोणीय त्रिभुजाकार आकृति का है राजस्थान। यह आकृति टी.एच. हेंडले के द्वारा दी गई थी। आकृति की शुरुआत हुई टी.एच. हेंडले के द्वारा दी गई थी। आकृति पतंगाकार। राजस्थान में अक्षांशीय देशांतर विस्तार, अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार। अक्षांश और देशांतर विस्तार देखते हैं अपन। अक्षांश 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य राजस्थान स्थित है। ये अपन ने जो ग्लोब पढ़ा था उस पर दो रेखा खींची थी। एक तो उत्तर से दक्षिण की रेखा खींची थी जिसे देशांतर रेखा नाम दिया गया था। एक पश्चिम से पूर्व की रेखा खींची थी जिसे अक्षांश रेखा नाम दिया गया था। उसे 0 डिग्री भूमध्य रेखा के नाम से भी जाना जाता है। फिर मैंने आपको बताया था भूमध्य रेखा के ऊपर मैंने 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा खींची जिसे कर्क रेखा नाम दिया गया था। और भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर एक रेखा खींची थी मैंने 23.5 डिग्री जिसे मकर रेखा नाम दिया गया था। तो 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश रेखा थी, वो अपन की राजस्थान के दक्षिण से होकर गुजर रही थी। और मैंने उस टाइम आपको बताया था कि राजस्थान का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो कर्क रेखा पर भी यहाँ से गुजरती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा डूंगरपुर बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। जो अपन का अक्षांश विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य राजस्थान फैला हुआ है। और देशांतर विस्तार आता है 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 30 मिनट 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। यह राजस्थान देशांतर विस्तार हो गया। अपन देखा था कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य राजस्थान फैला हुआ है। अक्षांश रेखाएं पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है जबकि देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं। अक्षांशों के मध्य के भाग को कटिबंध बेल्ट पेटी के नाम से जाना जाता है जबकि देशांतर के मध्य के भाग को गौर कहा जाता है। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को ग्लोबल ग्रिड कहा जाता है। दो अक्षांश रेखाओं की मध्य की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है जबकि दो देशांतर रेखाओं की मध्य की दूरी 111.13 किलोमीटर होती है। ये आपको मैं फर्स्ट क्लास में बता चुका हूँ। तो आज देखते हैं अपन कि राजस्थान अक्षांश विस्तार मैंने आपको बताया था देशांतर विस्तार है 72 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व देशांतर में राजस्थान स्थित है। और अपन राजस्थान के अंदर ये रेखा खींचते हैं, ये खींचते हैं इधर से यूं। तो राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 826 किलोमीटर। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है 826 किलोमीटर जबकि राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 872 किलोमीटर। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 872 किलोमीटर है जबकि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 826 किलोमीटर है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। और राजस्थान का देशांतर विस्तार 72 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर में राजस्थान स्थित है। एक राजस्थान के मध्य से एक रेखा गुजरती है, जिसे अक्षांश रेखा कहा जाता है जो 26.5 डिग्री 30 मिनट अक्षांश रेखा राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है। यह राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है। राजस्थान को दो भागों में विभाजित करके दो भाग होते हैं राजस्थान के, उत्तर और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, उत्तर प्लस उत्तर और दक्षिण। राजस्थान की
26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा राजस्थान को दो बराबर भागों में बांटती है, जिसे अक्षांश रेखा कहा जाता है, जो राजस्थान को उत्तर और दक्षिण दो बराबर भागों में बांटती है, जो राजस्थान मध्य से खींची जाती है। और एक रेखा होती है उत्तर से दक्षिण की ओर, जिसे देशांतर रेखा के नाम से जाना जाता है, जो राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है, जिसका नाम है 74 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जिसका नाम है 74 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। इसका नाम है मेरी लाडो 74 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, पूर्वी देशांतर रेखा। तो अपन ने आज राजस्थान के बारे में बातचीत की, जिसमें अपन ने पढ़ा था कि राजस्थान की आकृति पतंगाकार है, जिसे टी.एच. हेंडले के द्वारा दी गई थी। राजस्थान का विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर 826 किलोमीटर है, जबकि पश्चिम से पूर्व से पश्चिम की ओर 872 किलोमीटर है। राजस्थान से एक कर्क रेखा दक्षिण होकर गुजरती है, जो कि अधिकांश भाग राजस्थान कर्क रेखा से उत्तर में स्थित है। राजस्थान में कर्क रेखा दो जिलों से होकर गुजरती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा से। राजस्थान में कर्क रेखा की कुल लंबाई 26 किलोमीटर है, लेकिन सर्वाधिक लंबाई बांसवाड़ा जिले में आती है। उसके बाद पढ़ा कि राजस्थान का अक्षांश विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा के मध्य राजस्थान फैला हुआ है। राजस्थान का देशांतर विस्तार है 72 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर में राजस्थान फैला हुआ है। अब फिर देखा था कि मैंने राजस्थान को दो भागों में विभाजित करने वाले अक्षांश रेखा है 26 डिग्री अक्षांश रेखा, जो राजस्थान दो भागों में बांटती है, जिसे उत्तर और दक्षिण राजस्थान के नाम से जाना जाता है। फिर आता है कि देशांतर रेखा है, जो राजस्थान को दो भागों में बांटती है, जिसे 74 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा के नाम से जाना जाता है, जो राजस्थान को पूर्व और पश्चिम दो भागों में विभाजित करती है। आइए और देखते हैं अपन आगे। अब देखते हैं कि राजस्थान, क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का विस्तार उत्तर से दक्षिण की अपेक्षा पश्चिम से पूर्व का अधिक है। तो अपन को ये नक्शे से देखना पड़ेगा कि राजस्थान पश्चिम से पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई अधिक है, जबकि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कम दिखाई दे रही है। आपको पता होगा कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर है, जबकि पूर्व से पश्चिम की लंबाई 872 किलोमीटर है। तो राजस्थान ऐसे तो लंबा है, लेकिन ऐसे छोटा है। तो आपको याद रखना है कि राजस्थान उत्तर से दक्षिण की अपेक्षा पूर्व से पश्चिम का भाग अधिक लंबा है। और उसके बाद में अपन देखते हैं कि राजस्थान के उत्तर दिशा में कौन सा जिला आता है? गंगानगर जिला आता है, और गांव आता है कोना गांव, गंगानगर जिला, गंगानगर तहसील, कोना गांव। उत्तर दिशा में कौन सा गांव है? कोना गांव, गंगानगर तहसील, और गंगानगर जिला। राजस्थान के उत्तर दिशा में उत्तर बिंदु है कोना गांव, गंगानगर तहसील, गंगानगर जिला। राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु है बोरकुंडा गांव, कुशलगढ़ तहसील, बांसवाड़ा जिला। राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु है बोरकुंडा गांव, कुशलगढ़ तहसील, और बांसवाड़ा जिला। तो मैंने आपको बताया था कि राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु बोरकुंडा गांव, कुशलगढ़ तहसील, बांसवाड़ा जिला आता है, जबकि राजस्थान का उत्तरतम बिंदु कोना गांव, गंगानगर तहसील, गंगानगर जिला आता है। राजस्थान का अक्षांश विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य राजस्थान फैला हुआ है। यह आपको अक्षांश विस्तार 2-4 बार आप क्लास लगातार लोगे तो आपको याद हो जाएगा। फर्स्ट बार याद करना कठिन होता है, तो भी आप कोशिश करना कि याद हो जाए। तो देखते हैं, अपन का उत्तरतम बिंदु आया था, उत्तरी बिंदु कोना गांव, दक्षिण बिंदु है बोरकुंडा गांव, कुशलगढ़ तहसील, बांसवाड़ा जिला। अब आता है पूर्व बिंदु। अब कौन सा आता है? पूर्व बिंदु। पूर्व में जिला कौन सा आता है? जैसलमेर। तो जैसलमेर कौन सा गांव है?
जैसलमेर गांव आता है कटरा गांव सम तहसील और जैसलमेर जिला। तो यहाँ आता है कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर जिला। तो पूर्व में आता है अपन का कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर जिला, जबकि दक्षिण में आता है अपन का बोरकुंडा गांव कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा जिला। उत्तर में आता है अपन का पौना गांव गंगानगर तहसील गंगानगर जिला। और पूर्व में आता है कटरा गांव सम तहसील और जैसलमेर जिला। अब आता है पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा पर जिला स्थित है धौलपुर, लेकिन पश्चिमी बिंदु कौन सा है? सिलान गांव। पश्चिमी बिंदु कौन सा है? सिलान गांव। पश्चिमी बिंदु है सिलान गांव, राजखेड़ा तहसील, राजखेड़ा सिलान गांव राजखेड़ा तहसील में धौलपुर जिला, धौलपुर जिला। डांग का राजा कौन है? धौलपुर है। डांग की रानी करौली है। तो आपको याद रखना कि डांग का जिला कौन सा है? धौलपुर। डांग की रानी कौन सी है? करौली। ठीक है ना। तो अपन ने पढ़ा था कि राजस्थान का अक्षांश विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से राजस्थान फैला हुआ है। और राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली अक्षांश रेखा है 26 डिग्री 30 मिनट अक्षांश रेखा, जो राजस्थान को दो भागों में बांटती है, जैसे उत्तरी राजस्थान और दक्षिण राजस्थान दो भागों में विभाजित करती है। फिर आता है पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर रेखा है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर में राजस्थान फैला हुआ है। राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली पूर्वी देशांतर रेखा है 74 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा राजस्थान को दो भागों में बांटती है, जिसे पूर्वी राजस्थान और दक्षिण राजस्थान के नाम से जाना जाता है। यह बांटती है आपको पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान के मध्य बांटती है। फिर देखा था कि राजस्थान का उत्तरी बिंदु है कौन गांव? गंगानगर तहसील गंगानगर जिला। राजस्थान का दक्षिण बिंदु है बोरकुंडा गांव कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा जिला। उसके बाद देखा था अपन ने कि राजस्थान का पूर्वी बिंदु है कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर जिला, जैसलमेर जिला। राजस्थान का पश्चिम बिंदु है सिलान गांव राजखेड़ा तहसील धौलपुर जिला। और राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है 826 किलोमीटर है। राजस्थान की पश्चिम से पूरब की लंबाई, राजस्थान की पूरब से पश्चिम की लंबाई 872 किलोमीटर है। इतना अपन अभी तक क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन आगे और भी देखते हैं। आगे क्वेश्चन आते हैं कि अपन राजस्थान का अक्षांश विस्तार का अंतराल, राजस्थान का अक्षांश विस्तार का अंतराल। तो अपन अक्षांश विस्तार का अंतराल कैसे करना पड़ता है? तो हम छोटी क्लास में पढ़ा होगा, माइनस घटाना आप जानते होंगे। तो अपन घटा के देखते हैं कि अपन कैसे घटाते हैं। तो राजस्थान का अक्षांश विस्तार अंतराल आएगा, राजस्थान का अक्षांशीय अंतराल, राजस्थान का अक्षांश अंतराल कैसे आता है? राजस्थान का अक्षांश अंतराल आएगा 30 डिग्री 12 मिनट 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 23 डिग्री 3 मिनट 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश में राजस्थान फैला हुआ है। इसमें से आप बाकी करनी है। 12 में से 3 गए तो क्या बचा? 12 में से 3 गए बचेंगे 9 मिनट इधर आता है। तीसरे में 23 गए बचेंगे 7, तो 7 डिग्री 9 मिनट। यह है अपन का राजस्थान का अक्षांशीय अंतराल। राजस्थान का अक्षांशीय अंतराल कितना है? 9 डिग्री 3 मिनट राजस्थान का अक्षांशीय अंतराल है। राजस्थान का अक्षांशीय अंतराल है 7 डिग्री 9 मिनट राजस्थान का अक्षांशीय अंतराल है। राजस्थान का देशांतर अंतराल देखते हैं अपन। देशांतर अंतराल, चलो यहाँ देख लेते हैं। राजस्थान का यहाँ देखते हैं, यहाँ देखते हैं लोग।
देशांतरीय अंतराल। राजस्थान का देशांतर अंतराल कितना है? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य राजस्थान फैला हुआ है। तो अपन राजस्थान का राजस्थान का देशांतर अंतराल निकालने के लिए अपन को इन दोनों में से घटाना पड़ता है। अब देखते हैं कौन कौन घटा पाते हैं। तो 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर से 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य राजस्थान स्थित है। इसमें से घटाइए आप, कितने कितने स्टूडेंट घटा पाते हैं। देखिए हम तो घटाते हैं। देखिए यहाँ है 17 में से 30 जाएंगे नहीं, तो अपन को बाकी करते हैं सादा में। तो अपन को संख्या छोटी, ऊपर की संख्या छोटी रहती है तो अपन इधर से एक हासिल लेते हैं। लेकिन इसमें अपन हासिल लेते समय अपन को ध्यान रखना है कि एक घंटे के अंदर 60 मिनट होती हैं, तो 60 मिनट को पूरी 60 मिनट इधर जाएंगी। तो आपको इधर को बाद में इसको देखते हैं, अलग जगह लेते हैं, काफी जगह कम पड़ेगी यहाँ। तो ध्यान लेते हैं। देखते हैं कि 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर से 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर में राजस्थान स्थित है। तो अपन को घटाना है, तो 17 में 30 जाएंगे नहीं, एक हासिल इधर से ले नहीं सकते। एक हासिल लेंगे कितना होगा? 117। पहले अपन आंसर करता है। तो अपन हासिल लेते समय तो अपन ये क्या है? मिनट है। इधर का है 78 डिग्री, एक घंटा में 60 मिनट होती हैं, तो इधर से एक उधार लेते समय अपन को जाएंगे 60 मिनट। कितनी जाएंगी? 60 मिनट। 60 मिनट जाएंगी तो अपन 60 प्लस करेंगे इसमें। 17 में 60 प्लस करेंगे कितना बचा? कितना हो गया? 17 60 70 17 77 कितना हो गया? 77 में 30 घटाते हैं अपन। 77 में 30 घटाएंगे कितना बचेगा? 77 में 30 घटाएंगे कितना बचेगा? 47। कितना बचेगा? 47। आप घटा के देख लेना, ठीक है ना? मैं तो घटा रहा हूँ, लेकिन आप घटा के देख लो कि मेरी मैथ कमजोर है। मैं मैथ का साइंस का लड़का नहीं हूँ, मैं अलग से BA का लड़का हूँ। तो अपन देखते हैं 47 बचे। 17 प्लस 60 तो वही 77 माइनस 30 किया तो वही 47 बचे। फिर इधर बचता है कितना? 77। इधर कितना बचेगा? 77 बचता है। तो 77 में से 69 के बचेंगे? 8 के बचेंगे 8। तो अपन का आंसर आ गया 8 डिग्री 47 मिनट। कितना आ गया? 8 डिग्री 47 मिनट। लगभग 8 डिग्री 47 मिनट अपन का आंसर आ गया। तो अपन दोबारा जाके रफ कॉपी में जाके देख लेना कैसे करते हैं। तो अपन देशांतरीय अंतराल कितना आएगा? 8 डिग्री 47 मिनट। देशांतरीय अंतराल कितना है? 8 डिग्री 47 मिनट। अक्षांश अंतराल कितना है? 7 डिग्री 9 मिनट। तो आजकल एग्जामिनर अपन का अक्षांशीय विस्तार देशांतरीय विस्तार कभी नहीं पूछता। अपन को पूछेगा कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार का अंतराल कितना है, तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार का अंतराल आएगा 7 डिग्री 9 मिनट। और फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के देशांतरीय विस्तार का अंतराल आएगा 8 डिग्री 47 मिनट। तो अपन को ये याद करना जरूरी है, दिमाग में रखना इस बात को। तो अपन ने देखा था कि राजस्थान में अक्षांशीय रेखा उत्तर से पश्चिम की ओर खींची जाती है, जबकि देशांतर रेखा राजस्थान में उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है। राजस्थान में अक्षांशीय रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है, देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य के भाग को कटिबंध बेल्ट पेटी के नाम से जाना जाता है, जबकि देशांतर रेखाओं के मध्य के भाग को गौर कहा जाता है। राजस्थान कहा जाता है। राजस्थान अक्षांशीय रेखाओं के मध्य की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है, तो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी 111.33 किलोमीटर 13 किलोमीटर होती है। राजस्थान में ग्लोब पर अक्षांश देशांतर रेखाओं के जाल को ग्रिड कहा जाता है। और उसके बाद बढ़ाता है कि राजस्थान का अक्षांश विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर अक्षांश के मध्य राजस्थान फैला हुआ है। राजस्थान का देशांतर विस्तार
69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट है राजस्थान का देशांतर विस्तार है। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 826 किलोमीटर है, जबकि राजस्थान के पश्चिम से पूरब से पश्चिम की लंबाई 872 किलोमीटर है। ठीक है ना। उसके बाद पढ़ा था हमने कि राजस्थान का उत्तरी बिंदु कोणा गांव गंगानगर तहसील गंगानगर जिला है, जबकि राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु बोरकुंडा गांव कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा जिला है। राजस्थान का पूर्वी बिंदु कटरा गांव सम तहसील और जैसलमेर जिला है। राजस्थान का पश्चिमतम बिंदु चिलान गांव राजखेड़ा तहसील धौलपुर जिला है। फिर पढ़ा था हमने कि राजस्थान का अक्षांश विस्तार का अंतराल आता है, राजस्थान का अक्षांश विस्तार का अंतराल 7 डिग्री 9 मिनट है, जबकि राजस्थान का देशांतर विस्तार का अंतराल 8 डिग्री 47 मिनट है। अब बचता है अपन का कि राजस्थान के उत्तर से दक्षिण व पश्चिम से पूरब से पश्चिम की लंबाई का अंतराल, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण व पश्चिम से पूरब की लंबाई का अंतराल, तो ये कैसे निकालेंगे अपन 826 व 869 में से घटा देंगे। 9 में 6 गए तो क्या बचा 3, 6 में 2 गए तो क्या बच गए 4, 8 में 43 किलोमीटर आएगा। कितना आएगा 43 किलोमीटर। तो राजस्थान का अक्षांश विस्तार का अंतराल आएगा अपन का 7 डिग्री 9 मिनट। गर्मी का काम कर रहा है। और अपन ने देशांतर विस्तार अक्षांश विस्तार पढ़ चुके हैं, और भी आगे अपन देखने वाले हैं कि राजस्थान में एक देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो राजस्थान की एक देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, तो देशांतर रेखा को पार करने में कितना समय लगेगा। तो देखते हैं कि राजस्थान की देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। राजस्थान की एक देशांतर रेखा को पार करने में कितना समय लगता है 4 मिनट का समय लगता है। तो पृथ्वी को 8 डिग्री 47 मिनट देशांतर घूमने में 8 डिग्री 47 मिनट देशांतर घूमने में राजस्थान में एक देशांतर रेखा को, जैसे मान ये देशांतर रेखा है एक, इसको पार करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। कितना लगता है 4 मिनट का समय लगता है। तो पृथ्वी को 8 डिग्री 47 मिनट लगभग 9 मिनट देशांतर रेखा को पार करने में 35 मिनट 8 सेकंड का समय लगभग 36 मिनट का समय लगेगा। जैसे 8 डिग्री 47 मिनट 8 डिग्री 47 मिनट, ये 8 डिग्री 47 मिनट, इसे पृथ्वी को पार करने में कितना समय लगेगा, तो लगभग ये हो गया 9 डिग्री। तो 4 का पहाड़ 9 बार बोल दिए, 9 चौका 36 मिनट का समय लगेगा। कितना लगेगा 36 मिनट का समय लगेगा। कैसे कि पृथ्वी को एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट समय लगेगा, तो उसी हिसाब से राजस्थान का देशांतर कितना 8 डिग्री 47 मिनट। तो 8 डिग्री 47 मिनट का मतलब होता है लगभग 9 डिग्री। तो पृथ्वी को 9 डिग्री देशांतर रेखा को पार करने में 36 मिनट का समय लगता है। और इसी कारणवश राजस्थान का पूर्वी बिंदु कौन सा है, राजस्थान का पूर्वी बिंदु कौन सा है, जैसलमेर। राजस्थान का पूर्वी बिंदु सॉरी भाई साहब, जाएगा पश्चिम जाएगा पूरब है। तो अपन राजस्थान का पूर्वी बिंदु आएगा धौलपुर। कौन सा आएगा धौलपुर। मैं आपको पहले भी दिशा ज्ञान गलत करा चुका हूं, तो देखना देख, यह उत्तर, यह दक्षिण, यह पश्चिम और यह पूरब। तो राजस्थान का उत्तरी बिंदु है कोणा गांव गंगानगर तहसील गंगानगर जिला है। राजस्थान का दक्षिण बिंदु है बोरकुंडा गांव कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा जिला है। राजस्थान का पश्चिम बिंदु है कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर जिला है। राजस्थान का पूर्वी बिंदु है सिलान गांव राजखेड़ा तहसील और धौलपुर जिला है। ठीक है। राजस्थान का देशांतर विस्तार आपको पता ही है। राजस्थान के पूर्व से पश्चिम की लंबाई आपको पता है 872 है, उत्तर से दक्षिण लंबाई 826 किलोमीटर है। तो अपन देखते हैं अब मैं क्या बोल रहा हूँ उसको, कि मैं बोल रहा था कि राजस्थान को एक देशांतर को पार करने में पृथ्वी को 4 मिनट लगते हैं। तो 8 डिग्री 47 मिनट देशांतर को पार करने में, लगभग 9 डिग्री देशांतर को पार करने में पृथ्वी को 36 मिनट लगेंगे। इसी कारणवश राजस्थान का पूर्वी बिंदु कौन सा है, धौलपुर है। राजस्थान का पूर्वी बिंदु कौन सा है, धौलपुर। राजस्थान का पूर्वी बिंदु है धौलपुर।
धौलपुर और पश्चिम बिंदु है जैसलमेर। राजस्थान का पूर्वी बिंदु धौलपुर है, पश्चिम बिंदु जैसलमेर है। तो राजस्थान का पूर्वी बिंदु धौलपुर, पश्चिम बिंदु जैसलमेर है और सूर्योदय होने में लगभग 36 मिनट का अंतराल होता है। जैसे यहाँ सूर्योदय होता है सुबह 6:06 राजस्थान में सूर्योदय धौलपुर जिला में होता है 6 बजे, तो जैसलमेर जिला में दिखाई देगा 6:36 पर। तो जैसलमेर और धौलपुर के मध्य 36 मिनट का अंतराल पाया जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी को एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। उसी हिसाब से पृथ्वी को 8 डिग्री 47 मिनट देशांतर को पार करने में लगभग 9 देशांतर को पार करने में 36 मिनट का समय लगेगा। इसी कारणवश राजस्थान का पूर्वी बिंदु से पश्चिम बिंदु के मध्य 36 मिनट का अंतराल होता है। इसी कारणवश राजस्थान का पूर्वी बिंदु में सूर्योदय सुबह 6 बजे होता है। तो लगभग जान रहे हैं, लगभग बोल रहे हैं। जैसे धौलपुर में सूर्योदय 7 बजे हो जाता है पंचल, तो जैसलमेर में सूर्योदय 7:36 पर ही दिखाई देगा। तो अपन ने आज की क्लास में क्या क्या चीज पढ़ी थी उसको एक बार दोबारा से आपको रिवाइज कराता हूँ और एक बार दोबारा से देखते हैं। तो मैंने पढ़ा था, पहले बताया था आपको अक्षांश रेखाएं दक्षिण से पश्चिम की, अक्षांश रेखाएं पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है, जबकि देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं। दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी को गौर कहा जाता है। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी को कटिबंध बेल पेटी के नाम से जाना जाता है। और ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को ग्रिड कहा जाता है, जबकि दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी होती है 111.32 किलोमीटर। दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी होती है 111.13 किलोमीटर। राजस्थान का उत्तरी बिंदु है कोणागांव गंगानगर तहसील गंगानगर जिला है। राजस्थान का दक्षिण बिंदु है पोरकुंडा गांव कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा जिला है। राजस्थान का पूर्वी बिंदु सुलान गांव राजखेड़ा तहसील धौलपुर जिला है, जबकि राजस्थान का पश्चिम बिंदु है कटरा गांव सोम तहसील जैसलमेर जिला है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 23 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य राजस्थान फैला हुआ है। और राजस्थान की देशांतर विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर में राजस्थान फैला हुआ है। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 826 किलोमीटर है, जबकि राजस्थान की पश्चिम से पूर्व की लंबाई 869 किलोमीटर है। राजस्थान उत्तर से दक्षिण की अपेक्षा पश्चिम से पूर्व की ओर बड़ा है। राजस्थान उत्तर से दक्षिण की ओर छोटा है, जबकि राजस्थान पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व की ओर बड़ा है। तो राजस्थान को दो अक्षांशीय रेखाओं में राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली अक्षांश रेखा है कौन सी 26 डिग्री 30 मिनट अक्षांश रेखा राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, कौन सी उत्तर और दक्षिण। राजस्थान को 74 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, पश्चिम और पूर्व। और उसके बाद पढ़ा था कि हमने राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार का अंतराल आता है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये बताया था हम अक्षांश अंतराल, इसमें से घटाते हैं तो अपन घटा 7 डिग्री 9 मिनट आता है। और देशांतर अंतराल के अंदर आता है 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर से 72 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर में घटाते हैं तो अपन 8 डिग्री 47 मिनट आता है। फिर मैंने आपको बताया था कि एक देशांतर रेखा को पार करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है, तो 8 डिग्री 47 मिनट लगभग 9 डिग्री देशांतर रेखा को पार करने में पृथ्वी को 36 मिनट का समय लगता है। इसी कारणवश मैंने आपको बताया था कि राजस्थान का पूर्वी बिंदु धौलपुर जिला में सूर्योदय 7 बजे होता है, तो राजस्थान के पश्चिम दिशा में जैसलमेर जिला में सूर्योदय 7:36 पर दिखाई देगा। 7:36 मिनट का अंतराल देखा जाएगा पूर्व से पश्चिम के मध्य। फिर मैंने आपको बताया कि राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 बताई थी और पश्चिम से पूर्व की लंबाई 872 बताई थी। इन दोनों का अंतराल बताया था मैंने आपको 43 किलोमीटर। फिर बताया था कि अक्षांशीय रेखा राजस्थान की अक्षांश रेखा पश्चिम से पूर्व का है, अक्षांश पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है, जिनमें 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है, जो राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा से होकर राजस्थान के कर्क रेखा 26 किलोमीटर गुजरती है, जिसकी कुल लंबाई सर्वाधिक लंबाई बांसवाड़ा जिले में है। ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों में आपको गिनाए थे शेरवाई कैसे मगर मच्छ झपटा, ये तो होती है ट्रेक। और अपन क्रम से देखते हैं तो पहला आएगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये तो हो गए बन गए 8 राज्य।
और फिर देशांतर रेखा देखी थी अपन ने। देशांतर रेखा में अपन देखा था कि देशांतर रेखा उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है। इतना अपन कल की क्लास में, आज की क्लास में जो भी पढ़ा था वो अपन ने रिवाइज किया और अपन ने देखा। अपन आपको रेगुलर क्लास लेनी रहना, हम रेगुलर रोजाना क्लास अपलोड करेंगे। ज्योग्राफी की क्लास, ज्योग्राफी की अब तक 6 क्लास हो गई हैं। जिस भी भाई बहन ने 6 क्लास नहीं देखी हैं वो अपनी जाके तैयारी को मजबूत करें और 6 क्लासों को देखें और लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग होगा जब भी हम क्लास आगे बढ़ा पाएंगे, और शेयर करें, ठीक है। और